देखो भाई, बहुत लंबा समय हो गया, आप लोगों की भी गलती नहीं, बस 2-3 बात आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। बहुत शांति से आप मेरी बात सुने। आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी ठाकुर काशीराम जी और तमाम सम्मानित मंच बुजुर्गों और साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ 4 लड़कों को जिन्होंने एक ये शुरुआत की है। उसमें कुलबीर सिंह राठी, कौशेंद्र राठी, विकास राठी और जितेंद्र राठी चारों मेरे पास गए थे। किसी को ये भी ना रह जा, बहुत आदमी चर्चा कर रहे कि विधायक जी ने ये काम जुड़वा दिया, ये गलत बात है। ये कौशेंद्र और कुलबीर तो किसान यूनियन में वहीं का प्रदर्शन करते थे, वहाँ से पता नहीं इनका क्या बिगाड़ खाता हुआ, तो उसके बाद इन्होंने अपना ये अभियान चला दिया। मैं गांव में आया था एक उद्घाटन करने के लिए एक दुकान का, वहाँ मेरे मुख से निकल गया क्योंकि मुझे पता था कि एक सर्वे हुआ और ये सर्वे अम्बाड़ा से लेकर आपके टंडा, सारा, टीकरी, नीरपुरा और जो सरोरा चौकी है उस तक है। सरोरा चौकी के बाद फिर ये दोराड़ा और गंगा एक्सप्रेस वे में ये सर्वे जुड़ा और इसी के साथ में दूसरा भी एक सर्वे है। वो सर्वे टंडा है लेके बिजरोड़ कट होते हुए पूरा महादेव को है, वो भी गंगा एक्सप्रेस वे में जुड़ा। अब भाई कौन सा होगा वो आपकी किस्मत है और भागदौड़ है, लेकिन जो इसका आईना है आपने देखा होगा कि ये तिरछा है, यूं देखा क्या, सड़क तो है यूं और इसका है दूसरा रुख और ये मात्र 47 किलोमीटर की दूरी का है और वो है 88 किलोमीटर की दूरी का। तो मैंने कहा था कि पंचायत कोई ये आयोजन ना करो, जो काम हो वो सरकार अपने तरीके से करे और सरकार का ये काम है, अगर उसे ज़रूरत होगी सरकार को करेगी तो नहीं होगा, नहीं हो ज़रूरत होगी तो नहीं करेगी। तो लेकिन इन्होंने कर दिया, ये पंचायत बुला ली। मैंने एक बात तय करी थी कि धरने का सिस्टम मत चलाइयो, तो इन्होंने कहा कि धरने का सिस्टम नहीं चलाओगे, अपनी बात रखेंगे। तो अपनी बात ये रखने के लिए आज मेरा तो मजबूरी थी, मेरा गांव है, मुझे तो आना है, लेकिन मैं यहाँ एक वादा करूँ आपसे कि ये क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका है, ये जैन चौधरी का क्षेत्र है और हम भी इसके रक्षक हैं। हम इस क्षेत्र को टूटने नहीं देंगे। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वे अपने लिए नहीं बैठे। यहाँ पर जो लोगों ने पंचायत की ये 4 लड़के बताए, ये अपने लिए नहीं बैठे, ये भी समाज के लिए, गांव देहात के लिए और आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं। वहाँ भी ऐसे ही बैठे हैं और उनका भी दरबार जैन चौधरी जी है, यहाँ का भी दरबार जैन चौधरी जी है। तो फिर मैं नहीं चाहता कि 2 लाइन बने, मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की एक लाइन और एक ही नेतृत्व और एक ही झंडा होना चाहिए। पीछे से टिकैत जी ने भी स्वीकार कर लिया था। एक मुजफ्फरनगर की पंचायत में उन्होंने कहा था भाई गलती हुई, स्वीकार कर ली थी गलती हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चंद सिंह और जैन चौधरी जी, उन पर मुझे गर्व भी है कि उन्होंने क्षेत्र की बहबूदी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। और यहाँ पर ठाकुर लोग भी बैठे हुए हैं, मेरा पड़ोस का गांव है ठाकुरों का। मैं इनकी
उनकी नहीं कहता, आपकी गलती कहता हूँ। 2 योजना हो चुके, जयंत चौधरी जी हारे थे चुनाव। 14 में चौधरी अजीत सिंह जी और 19 में जयंत चौधरी जी चुनाव हार गए थे। और जब हार गए थे, जब उन्होंने अपना खून आपके लिए न्योछावर कर दिया, तो जयंत चौधरी अजीत सिंह जी ने क्षेत्र के लोगों को लेकर गया था। मैं जब मैं विधायक था, मैं कहा चौधरी साहब कांग्रेस में हो आप, ये धरती बोल रही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाओ। चौधरी साहब ने एक ही कहा था, मुझे याद है कि मैंने कांग्रेस से जात के आरक्षण के लिए बात कर रखी। मैं 100 चुनाव कुर्बान कर दूंगा, लेकिन जो मैंने वादा कर रखा अपनी कौम के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। वो तो आपको आरक्षण दिला के चले गए, लेकिन आप लोगों ने उसकी हत्या करने का काम किया था। याद कर लो, हत्या हुई थी नहीं हुई थी आरक्षण के बाद भी। मैं निवेदन करूंगा एक और, यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि विकास विकास, चौधरी अजीत सिंह जी ने क्या किया। एक बार चौधरी अजीत सिंह जी बागपत जनपद में आ रहे थे, गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। पत्रकारों ने सवाल किया और पत्रकार ने कहा चौधरी साहब नोएडा की तर्ज पे आप लोगों ने बागपत का विकास नहीं किया। चौधरी साहब ने कहा कि ये मेरी भूमि, चाहे वह जनपद मुजफ्फरनगर की हो, शामली की हो, चाहे वह बागपत की हो, यह सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं इसे खो दूं, इस जमीन को बर्बाद कर दूं, मुझे किसानों के लिए गन्ना मिल चाहिए। इस जिले में 3 गन्ना फैक्ट्री है। आज इस प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाओ, आपको 3 गन्ना फैक्ट्री नहीं मिलेगी इतने छोटे से जिले के अंदर। और कानून बदला था चौधरी अजीत सिंह जी ने। 45 किलोमीटर की दूरी थी, चौधरी अजीत सिंह जी ने 25 पर सरकार सहमत नहीं हुई, तो चौधरी अजीत सिंह जी ने रंग लगा 15 किलोमीटर पर सरकार सहमत करी और ये चीनी मिल की स्थापना चौधरी अजीत सिंह जी ने कर दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो ये हमारा 4 लेन है, इसकी डिमांड रखो। हाईवे तो आपके सांसद ने 2025 में स्वीकृत करा चुके थे, चौधरी जैन जी ने अब ठोकर मारने का काम कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरे बागपत जनपद से होते हुए और आपको फुगाना तक ये स्वीकृत हो चुकी धन आवंटित होने का काम रह रहा है। अभी वहाँ के भी लोग गए थे किसान यूनियन के, उन्हें भी चौधरी अजीत सिंह जी ने, जयंत चौधरी जी ने आश्वासन दिया और वे भी संतुष्ट हैं। वे भी ये चाहते हैं कि ये भी मिले। अगर उनकी कट की डिमांड है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गांगनौली गांव हमारा है, सूजती हमारा है, बिराड़ भी हमारा है दूसरे जिले का। ये हमारे लोग हैं। अगर किसी को कट मिलता हो तो उसमें सहयोग करो, विरोध करने का काम मत करो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक नारा तो लगवाऊंगा।